वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यह चर्चा की थी कि व्यवहार के द्वारा निश्चय के द्वारा व्यवहार निषेध्य है। सो कैसे, ये दोनों नए हैं कैसे? तो उन दो नयों की चर्चा के लिए मैंने दृष्टांत से समझाया। गाथा 276 और 277। आचार आदिक ज्ञान है जीवादि दर्शन जानना षट जीव काय चरित्र है ये कथन नए व्यवहार मुझे आत्मनिश्चय ज्ञान है मुझे आत्मदर्शन चरित्र है प्रत्याख्यान अरु मुझ आत्मसंवर योग्य है। तो 276 गाथा में व्यवहार ने बताया और 277 में निश्चय ने बताया। व्यवहार ने क्या कहता है कि जो आचारांग आदि हैं ये ज्ञान है, कहते हैं ना इसको श्रुत ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान है, ये व्यवहार न्याय का कथन है। वास्तव में तो जो आत्मा वही ज्ञान, माने वो ज्ञान आत्म रूप है, शास्त्र रूप नहीं है। लेकिन शास्त्र को ज्ञान कहना ये व्यवहार न्याय का कथन है। और निश्चय न्याय ने इसका निषेध किया कि शास्त्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ जाने नहीं। तो फिर ज्ञान कौन है? कि निश्चय से आत्मा ज्ञान है। फिर हमने कहा सात तत्व वो दर्शन है। सात तत्व वो दर्शन है कि भैया सात तत्व दर्शन नहीं है, आत्मा दर्शन है। माने आत्मा का भाव, आत्मा का श्रद्धान रूप भाव, उसका नाम दर्शन है, श्रद्धान है, ना कि सात तत्वों का। क्योंकि कहने में तो ऐसा कहा जाता है कि सात तत्वों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन, लेकिन वास्तव में कोई ये ना समझ ले कि वो श्रद्धान सात तत्वों का है। वो श्रद्धान तो आत्मा का है, आत्मा से अभेद है। उसका विषय भले ही सात तत्व हैं, इसलिए माने हम उपचार से ऐसा कहते हैं कि सात तत्वों का श्रद्धान। उसी प्रकार ये जो 6 प्रकार के जीव काय हैं ये चारित्र हैं, क्योंकि व्यवहार से ऐसा कहते हैं ना, षट काय के जीव की रक्षा करना ये चारित्र है। तो वास्तव में तो व्यवहार में है, माने वीतराग भाव उसका नाम निश्चय चारित्र है। और निश्चय चारित्र तो आत्मा के परिणाम रूप है, ना कि वो जीवों की दया पालने रूप। देखिए कल चर्चा इस पे हुई थी हमारी, बैल का उदाहरण दिया था कि बैल का ज्ञान कहना वास्तव में वो उपचार है, ज्ञान तो आत्मा का है। गाथार्थ देखिए, आचारांग आदि शास्त्र ज्ञान है। आचारांग आदि माने आचारांग, सूत्रकृतांग है ना, ये जो 11 अंग हैं ये ज्ञान है। जीवादि तत्व दर्शन जानना चाहिए तथा 6 जीव निकाय चारित्र हैं, ऐसा तो व्यवहार ने कहता है। निश्चय से मेरा आत्मा ही ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान नहीं है। निश्चय से मेरा आत्मा ही दर्शन है,
निश्चय से मेरा आत्मा ही चारित्र है। क्योंकि चारित्र और आत्मा ये अभेद है। लोगों को लगता है कि इस क्रिया का नाम चारित्र है, कि नहीं, वो चारित्र आत्मा का परिणाम है। 7 नंबर की गाथा प्रवचन सार की, वहां क्या कहते हैं? चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र ही धर्म है। फिर धर्म क्या है? धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिठो, कि धर्म क्या है? कि जो समता भाव है वो धर्म है। और मोह खोह विहीणो, मोह क्षोभ से रहित, परिणामो अपनो हुसमो। क्या है? हिंदी की गाथा बोलो। जो है धर्म समता भाव है, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम समता भाव है। ठीक है। और समता भाव को ही धर्म कहा गया है, और धर्म ही चारित्र है। इसका मतलब चारित्र आत्मा का मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, वही चारित्र है। मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है। व्यवहार से कैसे कहते हैं कि साहब मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो जो त्याग है ये परिणाम किसका है? आत्मा से अभेद है कि भोजन से अभेद? कि मैंने इसका त्याग किया, उसका त्याग किया, इसका त्याग, आत्मा को इनका प्रत्याख्यान नहीं है। प्रत्याख्यान आत्मा का है। मानो जो त्याग भाव है वो आत्मा का भाव है। समझ में आया? मेरा आत्मा ही संवर और योग है, कि कर्मों का संवर करना है, समाधि, ध्यान, ये सब आत्मा की अवस्थाएं हैं। टीका देखते हैं। आचारांग आदि शब्द श्रुत ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान का आश्रय है। देखो, ज्ञान का आश्रय है। आश्रय है माने विषय है, निमित्त है, क्योंकि इसके आश्रय से ज्ञान उत्पन्न होता है। समझ गए? निमित्त की तरफ से ही समझना। आचारांग आदि शब्द श्रुत ज्ञान है। इनको जो ज्ञान कहा वो भी कोई हवा में नहीं कह दिया। इसको कह देते ज्ञान, इसको तो नहीं कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये ज्ञान का आश्रय है। क्योंकि आचारांग आदि पढ़ने से, जब वो पढ़ता है उसके निमित्त से इसको ज्ञान उत्पन्न होता है। जीवादि 9 पदार्थ दर्शन है, क्योंकि वे दर्शन के आश्रय हैं। दर्शन के आश्रय माने जीव को जो सम्यक श्रद्धा रूप परिणाम होता है, तो 7 तत्वों के विचार से समझ में आया ना, उसकी सम्यक समझ से। और 6 जीव निकाय चारित्र है, क्योंकि वह चारित्र का आश्रय है। इस प्रकार व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं का कथन है, क्योंकि निमित्त की तरफ से कहा, कोई उसका उपादान कारण तो है नहीं। शास्त्र मेरे को ज्ञान होने में उपादान कारण नहीं है। समझ में आया? निमित्त कारण। ये व्यवहार है। शुद्ध आत्मा ज्ञान है, क्योंकि वह ज्ञान का आश्रय है। निश्चय से ज्ञान किसके आश्रय से उपजता है? शास्त्र के आश्रय से कि आत्मा के आश्रय से? क्योंकि वो किसकी पर्याय है? आत्मा की। किसकी पर्याय है? तो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होगी। लेकिन अपनी पर्याय को शास्त्र के आश्रय से उत्पन्न होती है, ऐसा कहना ये व्यवहार न्याय का कथन है। शुद्ध आत्मा दर्शन है, 7 तत्व नहीं। शुद्ध आत्मा दर्शन है, क्योंकि वह दर्शन का आश्रय है। और शुद्ध आत्मा चारित्र है, क्योंकि वह चारित्र का आश्रय है। क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा ही दर्शन है, शुद्ध आत्मा ही ज्ञान है, शुद्ध आत्मा ही चारित्र है। क्यों? क्योंकि दर्शन
ज्ञान, चारित्र, ये किसके आश्रय से उत्पन्न होते हैं? आत्मा के आश्रय से। शास्त्र के आश्रय से नहीं, सात तत्व के आश्रय से नहीं, 6 जीव निकायों के आश्रय से नहीं। इस प्रकार निश्चय है। इनमें व्यवहार ने प्रतिषेध्य अर्थात निषेध्य है। व्यवहार ने क्या है? निषेध करने योग्य। माने जो व्यवहार ने क्या कहा था कि शास्त्र से ज्ञान होता है, ये निषेध करने लायक है। यहाँ चर्चा ये चल रही है, शास्त्र से ज्ञान होता है, समझ में आया? ये मान्यता छोड़ने लायक है। तो फिर क्या माने कि आत्मा से ज्ञान होता है? वो ज्ञान आत्मा के आश्रय से उपजता है। व्यवहार न प्रतिषेध्य अर्थात निषेध्य है, क्योंकि आचारांग आदि को ज्ञान आदि का आश्रयत्व अनेकांतिक है, व्यभिचार युक्त है। क्योंकि शास्त्र पढ़ने पर भी किसी को ज्ञान नहीं होता, तो फिर आप इसे ज्ञान का आश्रय कैसे कहते हो? एक जैसी किताब सारे बच्चों के पास है, किसी के 100 नंबर आते हैं, किसी के 9 आते हैं। समझ में आया? जिसके 100 नंबर आए, उसके 100 नंबर आने का कारण ये किताब नहीं हो सकती, क्योंकि यही किताब किसी के फिर 9 नंबर आने का कारण कैसे हो गई? तो उसमें उसको कारण कहना ये वाकई में दूषित कारण है। ये अनेकांतिक हेत्वाभास है। अनेकांतिक कहते हैं कि देखो कारण होना चाहिए एकांतिक, ठीक है, और उसको अनेकांतिक कि वो इसमें भी कारण हो जाए, पास होने में भी कारण हो जाए किताब, और फेल होने में भी कारण हो जाए। ऐसा कैसे होगा? अगर किताब ज्ञान का कारण होती तो सबको ज्ञान होना चाहिए था, लेकिन सबको तो नहीं होता। शब्द श्रुत आदि को ज्ञान आदि का आश्रय स्वरूप मानने में व्यभिचार आता है। क्या कह रहे हैं? शब्द श्रुत आदि को ज्ञान आदि का आश्रय स्वरूप मानने में व्यभिचार आता है, क्योंकि उसके आश्रय से ज्ञान उत्पन्न हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, जिसको शास्त्र पढ़ के ज्ञान हुआ वो भी शास्त्र से नहीं हुआ। समझ में आया ना? ऐसा कैसे कहते हो? क्योंकि भाई साहब अगर शास्त्र पढ़ के ज्ञान हुआ होता तो जिसको नहीं हुआ उसको क्यों नहीं हुआ? उसको भी होना चाहिए था। इससे समझ में आया कि जिसको शास्त्र पढ़ने पर ज्ञान हुआ उसको भी शास्त्र से नहीं हुआ, उसको आत्मा की उस प्रकार की उपादानगत योग्यता से हुआ है। समझ में आया? इसलिए और निश्चय न व्यवहार न का प्रतिषेधक है, क्योंकि शुद्ध आत्मा के ज्ञान आदि का आश्रयत्व एकांतिक है। एकांतिक माने जो आत्मा का आश्रय लेता है, माने ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही उत्पन्न होता है, माने आत्मा में से ही उत्पन्न होता है और किसी से नहीं। इसको कहते हैं एकांतिक। नियम रूप कारण, सच्चा कारण। समझ में आया? माने आप वीतराग भाव मुक्ति का एकांतिक कारण है। समझ में आया? वीतराग भाव उसको मुक्ति का कारण कहना ये अनेकांतिक नहीं है। अनेकांतिक तो तब होता कि वीतराग भाव होने पर भी मुक्ति हो भी अथवा ना भी हो, तो वो अनेकांतिक कहलाता, फिर वो सच्चा कारण नहीं होता। जैसे मुनिपना, मुनिपना मोक्ष का सच्चा कारण नहीं है, क्योंकि मुनिपना धारण करने पर भी अभव्य कभी मोक्ष नहीं जाता। समझ में आया? तो मुनिपने को मुक्ति का कारण कहना वो सच्चा कारण नहीं है, वो व्यवहार कारण है। इसलिए वो व्यवहार कारण निषेध्य है। शुद्ध आत्मा को ज्ञानादिक आश्रय मानने में व्यभिचार नहीं है। व्यभिचार माने दोष नहीं है।
क्योंकि जहां शुद्ध आत्मा होता है वहां नियम से दर्शन ज्ञान चारित्र होते ही हैं। वो अलग बात है, थोड़े हैं कि ज्यादा हैं, वो जितना जितना आश्रय लेता है उस हिसाब से होते हैं। यही बात हेतु पूर्वक समझाई जाती है। आचारांग आदि शब्द श्रुत एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है। क्या कह रहे हैं? आचारांग आदि शब्द श्रुत एकांत से ज्ञान का आश्रय नहीं है, माने नियम रूप नहीं है। क्योंकि उसके सद्भाव में भी किसके के आचारांग का ज्ञान हो जाता है ना, अभव्य को 11 अंग का, उसके सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है। तो क्या अभव्य के शुद्धात्मा नहीं है क्या? जो ये लिख रहे हैं कि अभव्य को शुद्धात्मा के के अभाव के कारण ज्ञान का अभाव है, माने शुद्धात्मा का आश्रय नहीं है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं है। जीवादि 9 पदार्थ दर्शन के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। क्योंकि 9 पदार्थ तो सदा ही हैं, सारे जीवों को सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। और आप कहो 9 पदार्थों का विचार, तो वो विचार खूब करते हैं, लेकिन फिर भी अभव्य मुनि 9 पदार्थों का खूब विचार होने पर भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं। क्योंकि शुद्धात्मा ही अभव्यों को शुद्ध आत्मा के ज्ञान अभाव के कारण दर्शन का अभाव है। 6 जीव निकाय चारित्र के आश्रय नहीं है। देखो, पहले तो जीव हों तभी तो मैं उनकी रक्षा पालूंगा, अब जीव ही नहीं होंगे तो मैं किसकी दया पालूंगा? तो 6 षटकाय के जीवों के आधार से ही तो हुआ चारित्र। तो कहते हैं 6 षटकाय के जीव चारित्र के आश्रय नहीं है, क्योंकि उनके सद्भाव में भी अभव्यों को शुद्धात्मा के अभाव के कारण चारित्र का अभाव है। शुद्धात्मा के अभाव के कारण समझ गए? माने शुद्धात्मा माने व्यक्ति नहीं है उसकी, आत्मा माने उस आत्मा का उसको ग्रहण नहीं है, आश्रय नहीं है। शुद्ध आत्मा ही ज्ञान का आश्रय है, क्योंकि आचारांग आदि शब्द श्रुत के सद्भाव में या असद्भाव में उसके शुद्धात्मा के सद्भाव से ही ज्ञान का सद्भाव है। शिवभूति मुनिराज, उन्हें तो कोई अंग का ज्ञान नहीं था, लेकिन शुद्धात्मा का आश्रय था, तो हो गया ना ज्ञान। शुद्धात्मा ही दर्शन का आश्रय है। जिन्होंने अपने शुद्धात्मा का आश्रय किया उनके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। खाली 7 तत्वों का आश्रय करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि जीव आदि 9 पदार्थों के सद्भाव में या असद्भाव में उसके माने शुद्धात्मा के सद्भाव से ही दर्शन का सद्भाव है। शुद्ध आत्मा ही चारित्र का आश्रय है, क्योंकि 6 जीव निकाय के सद्भाव में या असद्भाव में उसके माने शुद्ध आत्मा के सद्भाव से ही चारित्र का सद्भाव होता है। पंडित जयचंद जी कृत भावार्थ। आचारांग आदि शब्द श्रुत का ज्ञान, जीवादि 9 पदार्थ का श्रद्धान तथा 6 काय के जीवों की रक्षा। क्या कह रहे हैं? आचारांग आदि शब्द श्रुत का ज्ञान, जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान तथा 6 काय के जीवों की रक्षा, इन सबके होते हुए भी अभव्य के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते। माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं होते। इसलिए व्यवहार न तो निषेध है, माने इससे मुक्ति होने वाली वो गाथा चली थी ना, निश्चय नयाश्रित
मुनि जन प्राप्ति करें निर्वाण की, उसी की व्याख्या चल रही है, समझ लो। तो अब समझना व्यवहार के निषेध का मतलब क्या है। हम ये मना नहीं कर रहे कि शास्त्र नहीं पढ़ना, लेकिन तुम जो ऐसा मानते हो कि शास्त्र के पढ़ने से ही मुक्ति हो जाएगी और मेरा ज्ञान शास्त्र में से पैदा हो जाएगा, समझ में आए? सो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जीवादि नव पदार्थों का सिद्धांत जो बता रहे हैं, ये तो सम्यक दर्शन है ना, जीवादि नव पदार्थों का सिद्धांत। तो इसमें तो सही होना चाहिए नहीं, तो ये तो निश्चय होना चाहिए, ये व्यवहार में क्यों नहीं? देखो इसलिए लिया कि 9 पदार्थों के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है कि शुद्धात्मा के आश्रय से। अब उसको और समझना। देखो हम जो ये कहते हैं कि 9 पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, वो इसलिए कहते हैं व्यवहार से कि 9 पदार्थों के आश्रय से, क्या कहा कि 9 पदार्थों के आश्रय से वो विचार करके भेद ज्ञान करके उसका ऐसा ऐसा वो सद्बुद्धि होती है, सम्यक बुद्धि होती है और सम्यक दर्शन होता है। लेकिन ये कहना व्यवहार है। क्यों? क्योंकि वो तो निमित्त कारण है, बस उसके विचार का विषय मात्र है। 7 तत्वों के संबंध में उसकी मान्यता ठीक हुई, लेकिन वो परिणाम 7 तत्व के आश्रय का नहीं है, 7 तत्व से उत्पन्न नहीं हुआ, वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ। उसका उपादान कारण 7 तत्व नहीं है, उसका उपादान कारण शुद्धात्मा है। इसलिए आत्म श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा और 7 तत्व के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। वो सिर्फ किस अपेक्षा से? विषय की अपेक्षा। समझ में है? वो उसका विषय मात्र है। इसलिए हमने कहा, ये तो जब हमने पहली बार ये बात समझी कि 7 तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहना व्यवहार है, तो बड़ी मुश्किल से समझ में आई बात। और अभी भी धीरे धीरे समझ ही रहे हैं उसको। जितना जितना पढ़ते हैं उतना उतना फिर समझ में आता है धीरे धीरे, है ना। हम ही 2 बातें समझते हैं कि 2 प्रकार के सम्यक दर्शन, कि जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान वो भी सम्यक दर्शन, एक आत्मा का श्रद्धान वो भी सम्यक दर्शन। जबकि सम्यक दर्शन 2 तरह के नहीं है, सम्यक दर्शन एक ही तरह का है, उसका निरूपण अनेक अनेक प्रकार से है। देखो जब 7 तत्वों का जिसको श्रद्धान होगा उसको शुद्धात्मा का भी श्रद्धान होगा, लेकिन उसकी निरूपणा के एंगल 2 हैं। क्योंकि उन सम्यक श्रद्धा जब होती है तो विश्व में कितने पदार्थ हैं? 9 पदार्थ हैं, उनके संबंध में सही मान्यता हो जाती है। तो हम ये कहते हैं 9 तत्वों का सच्चा श्रद्धान, जिसको आत्मा का श्रद्धान। लेकिन इसमें अब भेद खड़ा हुआ, 2 का भेद खड़ा हुआ ना, कि एक तो श्रद्धान करने वाला और एक वो जिसका श्रद्धान हुआ, अलग पार्टी। तो भेद रूप कथन वो व्यवहार है। दूसरा पराश्रित कथन, 7 तत्वों के आश्रय से कथन किया, जबकि श्रद्धान किसका है? आत्मा का के 9 तत्वों का। जो आत्मा का श्रद्धान करेगा वो अजीब को भी जानेगा, वो आश्रम भी नहीं होगा, उसके संबर होगा, निर्जरा भी होगी, आश्रम नहीं होगा। लेकिन ये बात पक्का ध्यान रखना कि जो शुद्धात्मा का श्रद्धान करेगा वो गारंटी से अजीब का भी श्रद्धान करेगा, लेकिन अजीब का अजीब रूप। अभी कल किसने कहा था, आप ही तो कह रहे थे कि श्रद्धान तो एक आत्मा का ही होता है और ज्ञान 7 तत्वों का होता है। तो हमने कहा था नहीं, श्रद्धान भी 7 तत्वों का होता है, क्योंकि उसके विषय 7 तत्व हैं। जैसे ज्ञान के विषय 7 तत्व में तो सब कुछ आ गया ना, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन प्रयोजन भूत को पकड़ना, जैसे ज्ञान का विषय 7 तत्व हैं, ऐसे ही श्रद्धान का विषय भी 7 तत्व हैं। लेकिन अंतर इतना है कि जीव का जीव रूप श्रद्धान करना यानी स्व, अजीव का अजीव रूप यानी पर, आश्रव और बंध का हे रूप श्रद्धान करना, संवर्ण निर्जरा मोक्ष का उपादेय रूप श्रद्धान करना। बात समझ में आई? लेकिन वो श्रद्धान 7 तत्व का है कि आत्मा का है? समझ में? उदाहरण देता हूं किसके लिए। जैसे जब गांव में किसी की शादी हुई, नई बहू आई, तो अड़ोस पड़ोस की औरतें क्या बात बनाती हैं कि फला तो जो है ना वो क्या, उसका लड़का बहू का हो गया, उसका लड़का बहू का हो गया।
तो लड़का बहू का कैसे हो जाएगा? बहू का तो पति है, लेकिन क्या कहते हैं कि वो तो बहू का हो गया, माने बीवी का हो गया। बात समझ रहे हो? तो बहू का है कि है तो माँ का ही है। उसी प्रकार ये जो हमने कहा 7 तत्वों का श्रद्धान, तो वास्तव में वो 7 तत्व का नहीं है। किसका है? किससे अभेद है? आत्मा से अभेद है। समझ में? विषय की अपेक्षा कह देते हैं। अब उस लड़के का झुकाव, लड़का तो माँ का ही है, लेकिन उसका झुकाव वो दुल्हन की तरफ है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि ये तो बहू का हो गया। समझ में आया? तो ये उदाहरण इसलिए दिया कि विषय की अपेक्षा ये कहते हैं कि 7 तत्व का श्रद्धान, लेकिन कोई ये ना समझ ले कि वो श्रद्धा नाम की पर्याय 7 तत्व से उत्पन्न हुई है। वो श्रद्धा पर्याय आत्मा से अभेद है, आत्मा की है। तो इसलिए वो व्यवहार 7 तत्व का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान निश्चय सम्यक दर्शन। आचारांग आदि शब्द श्रुत का ज्ञान, जीवादि 9 पदार्थों का श्रद्धान तथा 6 काय के जीवों की रक्षा, इन सबके होते हुए भी अभव्य के ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं होते। समझ में है? और हमारी सारी मेहनत इसी के लिए जा रही है? तो इसलिए आचार्य देव कहते हैं भैया जाग और देख। इसलिए व्यवहार न तो निषेध्य है? क्यों निषेध्य है? क्योंकि इन सबके होते हुए भी अभव्य का काम नहीं होता, और जहां शुद्धात्मा होता है वहां ज्ञान दर्शन चारित्र होता ही है। शुद्धात्मा होता है माने शुद्धात्मा का आश्रय होता है। इसलिए निश्चय न व्यवहार न का निषेधक है। अतः शुद्ध न उपादेय कहा गया है। काव्य को भी छोड़ देते हैं बीच में और जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं। अब पूछते हैं पेज नंबर 649। अब पूछते हैं कि वह व्यवहार और निश्चय दोनों प्रतिषेध्य तथा प्रतिषेधक कैसे हैं? माने व्यवहार ने तो निषेध करने लायक और निश्चय ने उसका निषेध करने वाला कैसे है? आचारांग सूत्र कृतांग आदि 11 अंग तक का शब्द शास्त्र ज्ञान का आश्रयपना होने से व्यवहार से ज्ञान है। क्यों? कि शास्त्र को पढ़ते हैं तो देखो ज्ञान होता है, इसलिए व्यवहार से कहते हैं कि वो शास्त्र शब्द श्रुत वो ज्ञान का आश्रय है। तो व्यवहार से, लेकिन जीवादि 9 पदार्थ श्रद्धान का विषय है। उनका सम्यक्त्व के लिए आश्रयपना या निमित्तपना होने से व्यवहार से सम्यक्त्व है। 6 प्रकार के जीव निकाय की रक्षा करना चारित्र है। उसका आश्रयपना या हेतुपना होने से व्यवहार से चारित्र है। इस तरह पराश्रित पने रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया, क्योंकि ये 7 तत्व चाहिए, ये शास्त्र चाहिए, ये 6 षटकाय के जीव चाहिए। ये पराश्रित कथन हो गया ना। स्वशुद्धात्मा ही ज्ञान का आश्रय या निमित्त होने से निश्चय न से मेरा सम्यक ज्ञान है। कौन? स्वशुद्धात्मा।
आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही शुद्धात्मा ही सम्यक दर्शन का आश्रय या निमित्त होने से, क्योंकि आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए आत्मा ही सम्यक दर्शन है, क्योंकि आत्मा ही तो सम्यक दर्शन रूप परिणमित होता है, सात तत्व तो थोड़ी ना होते हैं। शुद्धात्मा ही चारित्र का आश्रय या निमित्त होने से निश्चय से सम्यक चारित्र है। क्योंकि ये लाइनें बहुत आती है, अपने समझ में नहीं आती कि आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है। क्यों? कि आत्मा के आश्रय से ही दर्शन उत्पन्न होता है, ज्ञान होता है, चारित्र होता है, और ये आत्मा के ही अनन्य परिणाम है। आत्मा ही अवस्था रूप परिणमित होता है, इसलिए आत्मा दर्शन रूप, ज्ञान रूप, चारित्र रूप स्वयं है। शुद्धात्मा ही रागादि के परित्याग लक्षण रूप प्रत्यख्यान का आश्रय या कारण होने से निश्चय से प्रत्यख्यान है, क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही रागादि का त्याग होता है। शुद्धात्मा ही स्वरूप की उपलब्धि के बल से हर्ष विषाद आदि के निरोध लक्षण रूप संवर का, क्या कह रहे हैं? शुद्धात्मा ही स्वरूप की उपलब्धि के बल से हर्ष विषाद आदि के निरोध लक्षण रूप संवर का आश्रय या कारण होने से निश्चय से संवर है। तो यह संवर किसको कह रहे हैं? कि मैंने वीतराग भाव को, एक तरह से ना हर्ष हो ना विषाद हो। तो ये कब होता है? कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से, शुद्धात्मा के आश्रय से हर्ष विषाद आदि के निरोध लक्षण रूप संवर का आश्रय या कारण होने से निश्चय से संवर है। कौन? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा ही शुभ अशुभ चिंता निरोध लक्षण परम ध्यान शब्द से वाच्य योग का आश्रय या निमित्त है। यहाँ योग का मतलब क्या है? ध्यान। यहाँ योग का मतलब ध्यान है। ध्यान क्या है? एकाग्र चिंता निरोध हो, माने एक को मुख्य करना, और शुभ अशुभ चिंता का अभाव किसके आश्रय से होता है? शुद्धात्मा के आश्रय से। इसलिए आत्मा ही निश्चय से योग है। इस प्रकार शुद्धात्मा के आश्रय से ही निश्चय मोक्ष मार्ग जानना चाहिए। इस तरह व्यवहार मोक्ष मार्ग तथा निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहा। वहां निश्चय प्रतिषेधक है, माने निश्चय निषेध करने वाला है, और व्यवहार प्रतिषेध्य है, माने जिसका निषेध होने योग्य है। किस कारण से? निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के नियम से मोक्ष होता है। क्या कह रहे हैं? कि जो शुद्धात्मा का आश्रय करता है, माने वो निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित जीव, उसके नियम से मोक्ष होता है। परंतु व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित जीव के मोक्ष हो या ना हो, माने मुनिपना धारण कर रहा है, षटकाय के जीवों की रक्षा कर रहा है 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, व्रत तप कर रहा है, उसके गारंटी नहीं है। टोडरमल जी ने भी ऐसी लिखी बात, देखो तत्व विचार की महिमा, बिना तत्व विचार वाला देवादिक की प्रतीति करे, शास्त्राभ्यास करे, व्रत तपशील पाले, तो भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। क्योंकि व्यवहार ऐसा क्यों है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग में स्थित को मोक्ष हो या ना भी हो? उत्तर, यदि मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम या क्षय के निमित्त से शुद्धात्मा को ही उपादेय करके वर्तता है, माने वो व्यवहार मोक्ष मार्ग वाला भी अगर शुद्धात्मा का आश्रय करता है तो मुक्त होता है, और अगर वो शुद्धात्मा का आश्रय नहीं करता तो उसके मोक्ष नहीं होता। करणानि योग का सिद्धांत भी बता दिया
कि मिथ्यात्वादी प्रकृतियों का क्षय उपशम हो और शुद्धात्मा का आश्रय हो, तब उसके मोक्ष होता है, नहीं तो नहीं होता। किस कारण से मोक्ष नहीं होता? 7 प्रकृतियों के उपशम आदि का अभाव होने पर अनंत ज्ञान आदि गुण स्वरूप आत्मा को उपादेय करके वर्तता नहीं है। दोनों कारण बता दिए कि मिथ्यात्वादी का उपशम क्षय उपशम नहीं होता, और द्रव्यानुयोग की शैली में पूछें तो शुद्धात्मा को उपादेय करके नहीं वर्तता, श्रद्धान नहीं करता। किंतु जो उस प्रकार के आत्मा को उपादेय करके श्रद्धान करता है, उसके 7 प्रकृतियों का उपशम आदि विद्यमान होता है। जोर किस बात पे दे रहे हैं कि जो आत्मा को उपादेय करके श्रद्धता है, उसके गारंटी से 7 प्रकृतियों के उपशम आदि भी होते हैं। वह भव्य है, और जिसके पूर्वोक्त शुद्धात्मा का स्वरूप उपादेय नहीं होता, उसके 7 प्रकृतियों को उपशम आदि भी विद्यमान नहीं होता। इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। माने मिथ्यात्व का उपशम भी किसका होगा? कि जो शुद्धात्मा को उपादेय करेगा। इस कारण से अभव्य जीव के मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का उपशम आदि कभी भी संभव नहीं होता, ऐसा भावार्थ है। इसलिए निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय में स्थित होकर त्यागने योग्य है। क्या त्यागने योग्य है? व्यवहार। लेकिन कब? ये देखो, निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय में स्थित होकर। नीचे वाले स्टेप को कब छोड़ना? कि जब ऊपर वाले स्टेप पे आप अच्छे से जम जाएं, उस पे आपका है ना अच्छे से कंट्रोल हो जाए, तब नीचे का स्टेप छोड़ना। और तब भी नहीं छोड़ो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। किंतु त्रिगुप्ती अवस्था में व्यवहार स्वयं नहीं रहता है। हाँ, माने समाधि की दशा को कह रहे हैं त्रिगुप्ती रूप दशा, वहां व्यवहार स्वयं नहीं रहता, ऐसा तात्पर्यार्थ है। इस प्रकार निश्चय नय द्वारा व्यवहार नय निषिद्ध है, ऐसा कथन करने वाले 6 गाथा सूत्रों द्वारा 5वां स्थल पूर्ण हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तत्व की, ठीक है ना। इसका घोलन करें जिन्हें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए हों। समझ में आया? तो शुद्धात्मा का आश्रय वो नियामक कारण है, बाकी सब उपचरित कारण है, होते हैं। लेकिन उनके होने पर भी शुद्धात्मा का आश्रय हो तब वो कारण कहलाते, नहीं तो नहीं कहलाते। तो अब ये चर्चा पूरी हुई, इसकी चर्चा आगे कल करेंगे। लेकिन जो हमने एक भजन भेजा था ना, इसी रेफरेंस में भजन देखते हैं। 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? देखो, 3 तो मिथ्यात्व संबंधी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और 4 अनंतानुबंधी कसाय। तो ये जब तक 7 प्रकृतियों का उपशम क्षय उपशम नहीं होगा, उसे सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। अथवा जो शुद्धात्मा का आश्रय नहीं करेगा, उसके सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसके उपशम आदि भी नहीं होंगे। केवल्य बीज श्रीमद् राजचंद्र जी की रचना है, इसको वो केवल ज्ञान का बीज कहते हैं। इस रचना को केवल्य बीज शू, कि केवल्य का बीज क्या है? देखो, ये भेजा था ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप के। यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाग लयो, बनवास लियो मुख मौन रयो, दृढ़ आसन पदम लगाए दियो। अब मुझे कोई बताएगा ये सब व्यवहार चारित्र है कि निश्चय चारित्र है? कि यम लिया, नियम लिया, संयम धारण किया, त्याग किया, है ना, जिसे बाहर में वैराग्य कहते हैं, कि किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, अकेले में रहना। अथाय वनवास, घर छोड़ के चले गए, मुख से मौन रहे, दृढ़ आसन पद्मासन लगा लिया, मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो, जप भेद जपे तप त्यों ही तपे, उर से ही उदासी लही।
ये क्या मन पौन, मन पौन निरोध स्वबोध कियो, हठ जोग प्रयोग सुतार भयो। माने मन वचन काया का भी निरोध किया इसने, ठीक है, खूब तप तपे और भीतर से सबसे उदासी भी लही। सब शास्त्रन के नए धारिये, मत मंडन खंडन भेद लिए। वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर। अब इसमें देखो दो जो इस गाथा में आई वो सारी बात आ गई इसमें। ऊपर वो चारित्र संबंधी आ गई, फिर अब ये ज्ञान संबंधी, माने 11 अंगनों पूर्व तक का भी ज्ञान ले लिया, सबके खूब खंडन मंडन कर लिए। ये काम तो अनंत बार किए, लेकिन फिर भी कुछ हाथ जिस सुख की खोज में निकले थे वो तो नहीं मिला। अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। बिन सद्गुरु कोई न भेद लहे, मुख आगल है कह बात कहे। क्या कह रहे हैं कि भैया इसलिए विचार करो कि कुछ रह गया है, कि इतना सब होने पर भी काम क्यों नहीं हो रहा, कि कुछ रह गया है। क्या रह गया है कि भैया क्या रह गया है कि बिना गुरु के ये रहस्य कौन बताए, मुख आगल है क्या बात कहे। कि देखो मुंह के सामने है, माने कोई गुरु नहीं है, इसलिए कहाँ से वो भेद मिले हमें, रहस्य कहाँ से मिले, हम लकीर पीट रहे हैं। समझ में आया? तो इसलिए वो क्या चीज रह गई, वो रह गया शुद्धात्मा का आश्रय, वो असली चीज है। उसके बिना ये सारी क्रियाएं, ये सब शास्त्राभ्यास कैसा है, जैसे मुर्दे की क्या कहते हैं, ठठेरी है, ठठरी, माने कोई मरता है उसकी ठठरी को सजाया जाता है ना खूब, कईयों के साथ बैंड बाजे भी जाते हैं, तो उसकी शोभा कैसी है, कैसी है, उपादेय है, हे है ना। जैसे एकड़े बिन बिंदी, एक जैसे विधवा का श्रृंगार है ना, भजनों में भी लिखा है पुराने कवियों ने कि ऐसे ही है, बिना, कौन से भजन में है, धिक धिक जीवन समकित बिना, धिक धिक जीवन समकित बिना। माने आप कितने बड़ा चारित्र पालें, कितने ही अंगों का पाठ कर लें, लेकिन धिक धिक जीवन समकित बिना। ठीक है शेष। उसमें नहीं लिखा, दूसरे ग्रंथ में लिखा है, पद्मनिंदी पंचमी शतिका में। हाँ, जैसी प्रीति पूर्वक होना चाहिए वैसी प्रीति पूर्वक नहीं होता। अब वो रहस्य है ना, देखो वो एक सामान्य कथन है, उसकी गहराई में जाएंगे तो जिसको नहीं हुआ इसका मतलब उसने अभी उस प्रीति से सुना ही नहीं जिसको आचार्य कह रहे हैं। क्योंकि अगर वैसी प्रीति से सुना हो तो हुए बिना नहीं रहे, और वो सामान्य कथन है। देखो दो तरह के माने शास्त्र में आपको उपदेश मिलते हैं, एक तो सिद्धांत बोध होता है, एक उपदेश बोध होता है। समझ में आया? उपदेश बोध और सिद्धांत बोध को समझ कर पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे हम बच्चे को कहते तू तो राजा बाबू है, वो अपने को राजा बाबू ही मान ले तो वो भी समझता है कि किस रेफरेंस में कह रहे हैं। वो मोटिवेशन देने के लिए, वो जीव को माने किसी भी तरह ये जीव का ढाढ़स बंधे, उसका उत्साहवर्धन हो। अब मानो कोई बच्चा रो रहा है कि क्यों रो रहा है, कि मेरे सिर्फ 35 नंबर आए। अरे 35 कम है क्या, क्यों रो रहा है, पास तो हो गया ना, 33 वाला पास होता है, तेरे तो 35 हैं, 2 फालतू हैं। वेरी गुड, जा बेटा रो मत, अगली बार और मेहनत करिए और आगे आ जाएंगे। वहां तो इस जीव को लगाना है कि तू तत्व की रुचि कर,
और मुख्यपन है जिन्हें तत्व की प्रीति होती है, उन्हें होता ही होता है मुख्यपन है। वो कोई नियम रूप नहीं है। करना नियोग के जो है वो नियम रूप सिद्धांत होते हैं। समझ में आया? तो सामान्य कथन ग्रहण करना, और उसको अगर नियम रूप रखते हो तो फिर कौन सी प्रीति, इसका मतलब वैसी प्रीति हुई नहीं इसको। शेष चर्चा कर। मिथ्यातम नाश वे को, ज्ञान के प्रकाश वे को, अनुभव बताए वे को जीव के, जहाँ तहाँ तार वे को पार के, हे जिन वाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। Santo